अब जब राम को बन जाना तय हो गया तो महाराज दशरथ उनके सामने अयोध्या का सारा खजाना और सैनिक भेजने का आदेश दिए कि राम वन में राजा के पास सुखपूर्वक रहेगा। उन पर रोक लग गया, नहीं भेज पाए। ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब राम का बन जाना तय हो गया तो सुमंत्र को बुला करके, जो दशरथ के सबसे प्रिय मंत्री थे, महाराज दशरथ ने कहे कि तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगिनी सेना श्री राम के पीछे जाने का आज्ञा दो कि वन में राम को कोई जंगली जीव या और किसी से डर नहीं हो, उस राम का सुरक्षा में रहेगा। और अयोध्या का जितना अन्न भंडार है, स्वर्ण भंडार है, सबको राम के साथ जाने का व्यवस्था करो। सभी कुछ यहाँ का राम के साथ जाएगा। सुंदर सुंदर जो नारियां हैं, जो मन बहलाते रहते हैं, गाना वाना गाते रहते हैं, जो राज्य के अच्छे अच्छे योद्धा हैं, जो कुश्ती लड़ते रहते हैं, अपना वीरता का प्रदर्शन करते हैं, राम का उससे मन बहलता है। ये सारे चीज़ राम के साथ वन में जाने का व्यवस्था करो। सब कुछ राम के साथ जाएगा कि राम वहाँ एक राजा के पास ही रहेगा, यज्ञ करेगा, हवन करेगा, विद्वानों सबको, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा देगा। राम वहाँ आराम की ज़िंदगी बिताए। इस सारी अयोध्या का सब कुछ यहाँ पर से राम के साथ भेज दो। दशरथ महाराज बहुत प्रसन्नतापूर्वक सुमंत्र को ये आदेश दिए कि ये मेरा आदेश है, इसको तत्काल पालन करो। कैकेयी उस पर मैं बड़ा बिगड़ गई। हम बहुत बुरी तरह दशरथ महाराज को फटकारी कि महाराज दशरथ, आप क्या समझ लिए हैं कि राम सब कुछ राम के साथ जाएगा तो फिर बन क्या जाएगा, बन जाना क्या हुआ। तो और अब मेरा पुत्र भरत क्या इस सुनसान अयोध्या पर राज करेगा? आप वचन हार चुके हैं, आप भरत को राजा घोषित कर चुके हैं। आप अब राजा नहीं है कि आपका आदेश चलेगा, अब यहाँ पर भरत का आदेश चलेगा। आप ही सब, आपके कहने से कुछ नहीं हो सकता है, आप चुप रहिए। बड़ा फटकारी महाराज दशरथ को सबों के बीच में। दशरथ उदास होकर के और विषादग्रस्त हो गए, कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह वचन हार चुके थे। सब कुछ वो भरत को राजा स्वीकार कर सके थे। तो कैकेयी ने बड़ा फटकार करके इस धनीहीन और सुने राज्य को, जो कदापि सेवन करने के योग्य नहीं है, वह रह जाएगा, ये हमारा पुत्र कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। आप ही सब अपना वापस लीजिए। उसके बाद महाराज दशरथ के एक बहुत बूढ़े मंत्री थे, सबसे बूढ़े थे, इसलिए लोग उनका बहुत ज़्यादा तरजीह देते थे, और ज्ञानवान और बहुत समझदार थे। महाराज दशरथ भी उनका बहुत इज्जत देते, जिनका नाम सिद्धार्थ था। तो बूढ़े मंत्री सिद्धार्थ ने कैकेयी से बोली कि कैकेयी, इस सब तरह का आदेश तुम नहीं दो, तुमको सबों के बीच में महाराज दशरथ को इस तरह से नहीं फटकारना चाहिए। तो उसको भी फटकार दी। तो सुमंत महाराज भी सब कहने लगे, तो सुमंत को भी फटकार दी कि आप राज मंत्री सुमंत, आप अगर अपने दायरे में रहें यही अच्छा है। तो उसके बाद गुरुदेव ने कहे, तो गुरुदेव जो कहे, तो गुरुदेव का बात को तो कुछ जवाब नहीं दी कि बड़ा नहीं स्वीकारी। उसके बाद कैकेयी ने कही कि महाराज, आप ही के वंश में सगर नाम के राजा थे, जो अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को वन में भेजे और उनके साथ कुछ नहीं, सिर्फ उसके पत्नी के साथ उसको भेज दिए, वन में त्याग कर दिए, और आप सारा अयोध्या का संपत्ति राम के साथ भेजना चाहते हैं। ये कौन भेजना हुआ? इस पर उनके बूढ़े मंत्री सिद्धार्थ ने बहुत ही अच्छा जवाब दिए, जो जवाब सुनने के लिए बहुत ही अच्छा जवाब है। वह जवाब सुनने के लिए वीडियो के अगले कड़ी में मैं बतलाऊँगा। तो ये सारी घटना हुई। उसके बाद जब राम सबको वनवासी का ड्रेस पहन करके यहीं से जाने के लिए कैकेयी आदेश दी, और सबके लिए बस ला करके दी। उसके बाद
सीता के लिए भी वनवास की मुनि वस्त्र दी। उसके बाद गुरु पंथी से रहा नहीं गया। वशिष्ठ की पत्नी उन्होंने बहुत ज़्यादा फटकारी केकई को, केकई राम को वनवास दिए, तू सीता को नहीं वनवास मिला है, सीता यही मुनि के बेस में नहीं जाएगी, सधवा स्त्री के लिए ये उचित नहीं है, अपशगुन माना जाता है। इसलिए सीता मुनि के बेस में नहीं जा करके सीता एक रानी के बेस में जाएगी। तो दशरथ भी कहे कि हम जनक महाराज को ही वचन दिए थे कि सीता को राजरानी बनाकर रखेंगे, सीता रानी की तरह रहेगी। केकई ये भी स्वीकार नहीं की, किसी का बात नहीं मानी और सीता के लिए भी मुनि वेश ला करके दे। तो सीता बड़ा सहर स्वीकार करके कहे कि ये देखिए, आप लोग इस पर इतना बात नहीं कीजिए, जिसका पति मुनि वेश में रहे उसकी पत्नी अगर रायसी वेश में रहे, यह मुझे शोभा नहीं देगा, इसलिए मैं भी यहीं से मुनि के वेश में ही जाऊंगा, अपने पति का अनुकरण करूंगा। आप लोग कृपया इस पर में शांत हो जाएं, हम अपने पति के अनुकरण ही करेंगे और मुनि के वेश में ही जाएंगे, आप लोग इस पर में कुछ बात नहीं करें। तो सभी को मुनि के वेश में वहाँ से बन जाना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धार्थ का जवाब सुनने के लिए वीडियो के अगली